गर्ल्स आती हैं कि सर ऐसा है कि कोई ऐसा बैच हो जिसमें जैसे केवल गर्ल्स हो, लड़के भी ना जाते हैं, लड़के की सर ऐसा कोई बैच हो जिसमें केवल बॉयज़ बॉयज़ हो, लड़कियाँ ना हो। तो देखिए उसमें क्या होता है, मैंने एक बार पूछा, एक लड़की बोली कि सर ऐसा कोई बैच हो, एक तो बहुत अजीब सी बोली सर जिसमें कोई ना हो, मतलब ऐसे ज़्यादा लोग ना हो और मैं अकेले पढ़ूँ, ऐसा कोई है? मैंने क्यों बोली, हमें घबराहट होती है। तो हमने कहा भाई आप इंग्लिश बोल के फिर क्या करेंगे? क्यों सीखना चाहते हैं इंग्लिश? आप कुछ बनना चाहते हो, उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आप ऐसी घबराहट रहेंगे, आप लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कार चलाना सीख लूँ और मैं कहूँ कि आज मैं यहाँ से कानपुर जाऊँगा और गाड़ियाँ देख के मुझे घबराहट होती है, पूरी रोड खाली कर दी जाए यहाँ से कानपुर तक की और तब मैं यहाँ से कानपुर जाऊँगा, तो ये संभव नहीं है। तो ऐसे गाड़ी ड्राइविंग से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए आप इंग्लिश ना सीखिए। तो सबसे पहले तो आपको लोगों को फेस करना आना पड़ेगा। तो और जब लड़कियां बोलती हैं कि मैंने कहा भाई आप अफसर बनना चाहते हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं साहब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कई लड़कियां हमारी बैंक मैनेजर भी बनी है यहाँ से पास आउट होने के बाद। तो मैं कहता हूँ जब आप जाओगे कहीं काम करोगे ऑफिस में, तो वहाँ भाई जेंट्स भी होंगे, लेडीज़ भी होंगी और आपको सबको इंटरेक्ट होना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी। तो हाउ विल यू टॉक टू देम, मतलब कैसे बात करोगे? अगर तुम सबसे पहले तो अपनी ये झिझक, हेजिटेशन रिमूव करो। तो वो हमने बता ही दिया कि हमारा स्टाइल ऐसा होता है पढ़ाने का, बार बार बच्चों को स्टेज पर रिप्रेजेंटेशन कराया जाता है और मतलब वो बीच बीच में हम थोड़ा सा इंटरटेनिंग कुछ ऐसे भी काम कराते हैं। मान लो क्लास में कोई बच्चा है जो सिंगिंग अच्छी करता है, तो उसको सिंगिंग के लिए कहा चलो तुम सिंगिंग करो क्लास में स्टेज पे आके थोड़ी देर। तो उनको मतलब उनको ऐसा माहौल दिलाते हैं कि उनके अंदर जो हेजिटेशन नाम की चीज़ ना रहे। देखिए अलग अलग सेपरेट करेंगे फिर वही चीज़ है कि वो अगर सेपरेट पढ़ेंगे तो उनको अंदर वो चीज़ नहीं आएगी जो उनको आनी चाहिए। ज़ाहिर है कि कोई भी बच्चा, मैं कहता हूँ कोई भी आप जो पढ़ाई कर रहे हो कुछ ना कुछ बनने के लिए कर रहे हो। आप नर्स बन गए, बीएससी नर्सिंग बहुत लड़कियाँ आई हैं, नर्स बन गए, तुमने कहा क्या करेंगे? फिर आपको अगर जेंट्स पेशेंट आया तो उससे बात नहीं करेंगे, क्या उसको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे? भाई ज़ाहिर है उसको भी बात करेंगे, उसको भी मेडिसिन देंगे। तो आप कैसे बात करोगे? तो आपको लोगों को सामना करना आना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा मिक्स बैच रहता है, उसमें गर्ल्स बॉय, अनुशासन नंबर वन रहता है, क्योंकि आपको ऐसा मालूम ही है हमारे आर्मी पर्सनल्स के बहुत बच्चे यहाँ आते हैं और अच्छे अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स हैं, इवन कई बार यहाँ जिलाधिकारी जी के बच्चे, डीएम, एसडीएम, और तो अनुशासन नंबर वन रहेगा। जैसे आर्मी में जो कैप्टन्स हैं उनकी वाइफ, मेजर की वाइफ कई बार एडमिशन लेती है। तो ये हमारा इस शहर में हमारे जो इंस्टीट्यूट का एक सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन बिल्कुल नंबर वन रहता है।